मेहनत करते हैं, हाथ ठेला धका के करते हैं, सड़क पर बैठ के करते हैं, छोटी सी गुमटी लगा के करते हैं, और आप लोगों की बड़ी सेवा भी करते हैं। आपका काम धंधा चलना चाहिए। मैं जानता हूं कि जब गांव में कोई से लोन ले लें हम, साहूकार से, तो ब्याज की दरें क्या होती है, दुगना तिगना चौगना। ये गरीब छोटा मोटा काम करने वाला मेरा भाई बहन दे नहीं सकता ब्याज। और इसलिए जब सरकार है तो साहूकार के पास जाने की जरूरत क्या है। इसलिए आपके लिए योजना बनाइए, और इसमें जैसा कि अभी आपको बताया गया कि आप छोटी छोटी पूंजी में काम करने वाले लोग, अगर 10,000 रुपये हमको मिल जाएं तो 10,000 की पूंजी लगाकर रोज कमाएंगे, रोज खाएंगे, पेट भी भर जाएगा और पूंजी का निर्माण भी होता रहेगा, ताकि अगले दिन आपका काम चल जाए। और इसलिए इसमें हमने तय किया है 10,000 रुपए तक की वर्किंग कैपिटल कार्यशील पूंजी आपको दी जाएगी, और बैंक देंगे। लेकिन बैंक बिना गारंटी के नहीं देते। तो इस योजना में हमने प्रावधान किया कि गारंटी मामा लेंगे, गारंटी सरकार लेगी। अब सवाल बचता है ब्याज का, कि बैंक देंगे तो वापस लेंगे। तो एक तो आपको गारंटी नहीं देनी, गारंटी की व्यवस्था हम कर रहे हैं, और दूसरे आपको ब्याज नहीं देना, ब्याज भी मामा भर रहे हैं। 14% तक ब्याज हम भरेंगे। और इसका फायदा ये होगा कि अपना काम धंधा शुरू करने के लिए आपको दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेगी। आप धीरे धीरे किस्तों में ये पैसा लौटा सकते हैं। आपको ये जो काम आप चिन्हित करेंगे वो करने के लिए प्रशिक्षण भी देने की व्यवस्था करेंगे हम, और ये पैसा आपके हाथ में आएगा। तो आप अलग अलग काम धंधा जो भी आपकी रुचि का है और जो काम आप जानते हैं, मतलब इसमें केवल व्यवसाय नहीं है, इसमें कुशल कारीगर भी आ गए। मैं फिर बता रहा हूं, नाई भाई, सड़क पर सामान रख के बेचने वाले, हाथ ठेला चला के बेचने वाले, गुमटी लगा के बेचने वाले, साइकिल रिक्शा चालक, कुम्हार, साइकिल रिपेयरिंग करने वाले, बढ़ईगिरी का काम करने वाले, ग्रामीण शिल्पी, बुनकर, धोबी, टेलरिंग का काम करने वाले, कई तरह के छोटे छोटे व्यवसायी सब इसमें शामिल होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि ये योजना आपकी जिंदगी की कठिनाइयां खत्म कर देगी। बैंकर से हमने बातचीत की है लगातार, उनका पूरा सहयोग मिलेगा, और इस योजना का क्रियान्वयन पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा किया जाएगा। कलेक्टर इसके नोडल अधिकारी होंगे जिले में, प्रभारी मंत्री मॉनिटरिंग करेंगे, और वेंडर को पोर्टल के द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने होंगे। अभी हमने पोर्टल आपके सामने कामगार पोर्टल जारी किया है। कोई दिक्कत होगी तो वहां कर्मचारी आपकी मदद करेंगे।
ऑनलाइन आवेदन भरने होंगे। पहले आओ पहले पाओ, जिससे पहले करा लिया प्राथमिकता तय हो जाएगी। बैंक द्वारा कोई सिक्योरिटी या धरोहर की राशि की मांग नहीं की जाएगी। और बैंक जिस दिन आवेदन होगा आपका, उसके 30 दिन के अंदर प्रकरण का निराकरण करके पहले आओ पहले पाओ के आधार पर काम करेंगे। हमारा भी टारगेट 1 लाख भाई बहनों को लाभान्वित करने का है, लेकिन ये टारगेट बढ़ सकता है अगर रुचि दिखाई लोगों ने तो। आवश्यकता के हिसाब से अपनी सीमाओं में रहते हुए हम इसको बढ़ा भी सकेंगे। आओ मेरे बहनों और भाइयों, निराश ना हो, हताश ना हो। कोविड से लड़के भी हमें जीतना है और जिंदगी भी आगे बढ़ाना है, ताकि हम आर्थिक गतिविधि चालू करके रोजी रोटी का प्रबंध कर सकें। कहीं हाथ ना फैलाना पड़े, किसी साहूकार के पास ना जाना पड़े। इस योजना के अंतर्गत हमको पैसे मिल जाए और हम अपना काम शुरू कर दें। मेरी बहुत शुभकामनाएं आपको। सरकार आई है तो बैठने के लिए नहीं आई, आपकी सेवा करने के लिए आई है। समाज के हर एक वर्ग से हम अलग अलग संवाद कर रहे हैं, उनके भलाई और कल्याण की योजना बनाते चले जा रहे हैं। मेरी कोशिश है कि हर पात्र भाई बहन इसका लाभ उठाएं और आपका काम धंधा चालू कर पाया तो अपनी जिंदगी धन्य हो जाएगी। हमारा तो धरती में आने का मकसद पूरा हो जाएगा। इसलिए आगे आए, लाभ उठाए। कोई भी परेशानी आए तो पंचायत ग्रामीण विकास के नीचे पंचायत सचिव से लेके ऊपर तक आपकी मदद की जाएगी। कहीं वैसी अड़चन आए कि जिसमें दिक्कत हो रही हो तो मामा को खबर करना। फिर 1 लाख तो प्रारंभिक टारगेट है, जिसको जरूरत पड़ने पर बढ़ाया जा सकता है। तो आइए, ऑनलाइन आवेदन भरिए और इस योजना का लाभ उठाइए। आपकी जिंदगी बदलेगी तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब मेरे सामने साथ कुछ भाई और बहन जुड़े हुए हैं। वैसे तो कई लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन जिनसे मैं बात करना चाहता हूं। छतरपुर के सुनील अहिरवार हैं। क्या करते हो सुनील? जी मैं यही ठेला लगाता हूँ समोसे का। क्या हुआ, बीच में काम धंधा बंद हो गया था? हाँ जी, वहाँ बंद हो गया था मेरा। लुधियाने में मैं लगाता था। अच्छा अच्छा। वहाँ पे मेरा ये लॉकडाउन की वजह से धंधा बंद हो गया था। मेरा वहाँ जीवन यापन करना प्रॉब्लम में आ गया था। हाँ। इस तरह से मुझे अपने गाँव आना पड़ा। गाँव आके मैंने अभी 1 तारीख से दोबारा लगाना अपने गाँव में स्टार्ट किया है। गांव कौन सा है आपका? जी कौन सा गांव है? जी महदगुआ। जी ठीक है, तो अब काम शुरू हो गया? हाँ जी, कर तो दिया है, लेकिन कुछ पैसों की वजह से कुछ कमियां पड़ रही हैं। इस पैसे में काम चल जाएगा अपना? हाँ जी। तो चलो, मेरी बहुत बधाई है। आपको पता है गारंटी भी हम लेंगे, ब्याज भी हम भरेंगे। क्या चाट समोसे की दुकान लगा रहे हो? हाँ जी, चाट समोसे, चिली पोटैटो, मोमोज, बर्गर हैं। अच्छा अच्छा। ये समोसा मुझे भी बहुत पसंद है। कभी आऊं तो खिलाओगे क्या? आइए, आप कभी भी आइए। ठीक है। तो मैं महद कबाब में लगा रहे हो ना?
जी माधुआ इतना काम मिल जाता है गांव में? जी 400 से 500। ठीक, शुभकामनाएं सुनील तुम्हें। सीहोर में धामंदा की बहन अनीता मेहरा। नमस्कार सर, मैं अनिता उदयराम प्रतिनिधि हूँ, बताइए। सर नमस्ते, मेरा नाम अनीता बामनिया, ग्राम धामंदा से हूँ और ब्लॉक पिछावा, जिला सीहोर से हूँ। सर ये हम है ना फेरी का काम करते हैं सर, जैसे कपड़े की दुकान है हमारी। हाँ। फेरी का काम करते हैं सर हम। तो ये लॉकडाउन के चक्कर में चलते हमारे घर परिवार के लिए बहुत समस्या आई सर। हमारे बाजार नहीं चले तो सर फेरी बहुत ही समस्या आई सर लॉकडाउन के चक्कर में। तो हमारा काम धंधा कब हो गया सर, खर्चे खर्चे से कम हो गए सर। तो अभी धीरे धीरे काम, अभी लॉकडाउन खुल गया है सर जी, तो थोड़ा थोड़ा चल रहा है अभी। तो पैसे की दिक्कत आती है सर अभी। अच्छा, ये योजना से 10,000 रुपये मिल जाएंगे तो दिक्कत खत्म हो जाएगी। जी जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इससे सहायता करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। चलो मेरी बहन, अच्छे से अनीता काम तुम्हारा चले। क्या कपड़े की फेरी लगाते हैं? जी जी सर, करते हैं कि फेरी से गली मोहल्ले में, गाँव में। अच्छा अच्छा, एक ही गांव में या आसपास के गांव में भी जाते हैं? जी सर, आसपास के गाँव में भी, अच्छा अच्छा, आसपास के गाँव में भी जाते हैं, लगाते हैं। ठीक है। अनीता सहित सब बहनों को कह रहा हूँ कि आप आवेदन कीजिए और गारंटी भी हम लेंगे और ब्याज भी हम भरेंगे। आपका काम धंधा चल जाए, यही प्रार्थना है। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। अगर ये आपने ये योजना चला के बहुत बहुत बड़ा उपकार किया सर हम पे, हम गरीब लोगों पे। हमारा कुछ भी काम धंधा ये कोरोना के दौर में बहुत ऐसा हो गया था सर कि बस रोजी रोटी पे हमारे बहुत मुश्किल से चल पाती थी सर। अब बहनों के ऊपर कोई एहसान थोड़ी करते हैं, बहन के लिए तो भाई का कर्तव्य होता है, वही काम कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बधाई आपको। जी सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। देवी सिंह जी है, जोसली झाबुआ। कहाँ देवू भैया, कहाँ काम करते थे पहले देवी? गुजरात में काम करता है, क्या काम करते थे? शाकभाजी के काम करता है। अच्छा, अभी बीच में लॉकडाउन में कैसा रहा, काम धंधा चल पाया कि नहीं? नए नए से फिर उसके बाद क्या हुआ, वहां से लौट के आ गए? अब क्या करोगे, काम धंधा हैं? नहीं, अब क्या करोगे, काम धंधा जिसके लिए आए हैं, पर कौन सा काम करना चाहते हैं? हैं? क्लियर सुनाई नहीं दिया। काय का? हैं? साग भाजी का? अच्छा अच्छा, ठीक है। तो साग भाजी के लिए 10,000 रुपया पर्याप्त होंगे, काम चल जाएगा इसमें। ठीक है, तो इसे काम शुरू करना तुम, बहुत शुभकामनाएं तुमको। बैतूल से मनोज देशमुख। कहाँ है मनोज? क्या, नमस्कार मनोज, क्या काम करते थे अब तक? अभी अभी काम धंधा ठप है। अब क्या काम करना चाहोगे? इसी को आगे बढ़ाओगे, तो ठीक है। इसलिए योजना बनाई कि 10,000 रुपया तुमको मिल जाए, बिना ब्याज के। ब्याज हम भर देंगे और गारंटी लेंगे, तो तुम्हारा काम धंधा चल जाएगा। और अपनी बहनों से भी निवेदन है कि आप लोगों में से भी कोई करना चाहे तो आगे आओ। समूह भी कर सकता है, इंडिविजुअल भी कर सकते हैं। ठीक है, सबको नमस्ते। ये श्रीमती शहनाज भी तनोड़िया,
आगर नमस्ते भैया। नमस्ते मेरी बहन, क्या करते हो अभी तक, क्या करते हैं? सर मैं पहले बचत करती थी और उसके बाद में फिर अब मैंने ये आर्थिक कल्याण में सीखे और उसके बाद झूला गाड़ी के हम समोसे और काट और बेच रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो लॉकडाउन के बीच में कुछ नुकसान हुआ क्या? लॉकडाउन से घर में थोड़ा बेच सकते थोड़ा बहुत। उसके बाद में फिर अब किसी लॉकडाउन में बैठ के अब काम चालू हो, अभी काम चालू हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, ये पैसे मिल जाएंगे तो काम अच्छा से चल जाएगा। नहीं, बिल्कुल करना चाहिए ताकि 4 पैसे ज्यादा कमा पाए। तो ये आपको पता ही है, बिना गारंटी के ब्याज भी हम भरेंगे, ये आपको मिलेगा पैसा। मूलधन ही केवल अपन को वापस देना पड़ेगा, बाकी हम भरेंगे। तो आप हाँ, नहीं जरूर। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, अच्छा काम धंधा आपका चले, है ना? और एक बार फिर आपके माध्यम से सभी प्रदेश के स्ट्रीट वेंडर्स को, गरीब बहनों और भाइयों को, अलग अलग छोटे छोटे काम धंधा करने वाले बहनों और भाइयों को बहुत शुभकामनाएं। आगे आइए, इस योजना का लाभ उठाइए और अपनी जिंदगी की गाड़ी पटरी पर लाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।